तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, हम ग्रोन अप हो चुके हैं, ठीक है। हमें अभी अक्ल आ गई है कि भाई वाकई में इंडिया पूरा चैलेंजिंग है। एशिया कप में उन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान से सारे हक छीन लिए ना, ओडीआई नंबर 1 टीम बन गई। अब अगर पाकिस्तान की बात की तो जब से पाकिस्तान इंडिया गया हुआ है उसने कोई वार्म अप मैच नहीं जीता बहुत में, तो डेफिनेटली मैं भारत को सपोर्ट करने के लिए रेडी खड़ी हूँ यहाँ पर। एंड राइट नो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अच्छा तो भारत ही परफॉर्म कर रहा है। और पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। आज हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है और कल पाकिस्तान और भारत का टाकरा है, यानी कि मैच है। आइए जानते हैं कि अवाम की क्या राय है कि कौन जीतेगा, किसके साथ उनकी दुआएं हैं और किसके साथ नेक तमन्नाएं हैं। और चलते हैं अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, आप जैसा कि जानती हैं कि कल मैच है, वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान और इंडिया में से आप किसको सपोर्ट करती हैं? अगर देखा जाए तो बिंग पाकिस्तानी में उसके साथ जो अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड राइट नो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अच्छा तो भारत ही परफॉर्म कर रहा है। और ज़्यादातर सपोर्ट तो पाकिस्तान को ही है कि पाकिस्तान टीम ही जीतेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। एक स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट है वो यही कहता है कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको हमेशा सपोर्ट करें। तो डेफिनेटली मैं भारत को सपोर्ट करने के लिए रेडी खड़ी हूँ यहाँ पर। अगर पाकिस्तान कल अच्छा सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली सी बात है मैं पाकिस्तान को भी सपोर्ट करूँगी। बट बात ये कि परफॉर्मेंस जो देगा हम उसके साथ हैं। एक पाकिस्तानी होते हुए आप इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, तो कोई ख़ास वजह है इसकी या फिर आप चाहती हैं कि इंडिया ही जीते? खास वजह इसकी कोई नहीं है एक्चुअली। बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो परफॉर्मेंस अच्छी देगा हम उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की तो जब से पाकिस्तान इंडिया गया हुआ है उसने कोई वार्म अप मैच नहीं जीता, बहुत बुरे तरीके से हारा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही है। हमारे बॉलर्स टोटली सारे के सारे फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। 3rd क्लास बॉलिंग से हम लोग उनको देख रहे हैं। अब कल एक बड़ा टाकरा है। कल आपको क्या लगता है कि हम कहें पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, हम ग्रोन अप हो चुके हैं, ठीक है। हमें अभी अक्ल आ गई है कि भाई जो हम पाकिस्तानी तो हम हैं, नो डाउट, दिल हमारा पाकिस्तानी है। हम हर जगह पर कहते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बट द थिंग इज दैट कि अब हमें होश से ना काम लेना है कि जो अच्छा खेलेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करती हूँ, कोई मसला है? अगर मैं कहूँ मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट करती हूँ, कोई मसला है? तो फिर भारत के नाम से क्यों मसला है कि आप भारत को क्यों सपोर्ट करें? डेफिनेटली सी बात है उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग अच्छी है, उनका टीम अप अच्छा है, लाइन अप अच्छी कर रहे हैं। वो अपने नेशन के लिए खेल रहे हैं, हमारे अपने नेशन के लिए नहीं खेल रहे हैं। हमारी टीम में आपने अक्सर देखा होगा ग्रुपिंग बड़ी नज़र आ रही है, पर्ची बड़ी नज़र आ रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक टीम जो अच्छी भी सिलेक्शन करके नहीं गया, स्क्वाड अच्छा नहीं है, तो उसको कैसे आप सपोर्ट कर सकती हैं? अच्छा खेलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो इंडिया में कौन से दो कोई प्लेयर्स आप बताएं जो कि आपको लगता है कि बेस्ट प्लेयर्स हैं और उनसे जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए? अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है वन एंड ओनली अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं विराट कोहली की। ही इज़ द चेस मास्टर एंड अनदर वन इज़ द हिट मैन। और उनको कहा जाता है जी रोहित शर्मा। ये दोनों ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम भी दे सकते हैं, पाकिस्तान को इससे सीखना भी चाहिए। और एक उनके बॉलर हैं बड़े कमाल के हैं, मोहम्मद सिराज और जडेजा भी बीच में आ सकते हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो बुमराह 1.5 साल बाद जिससे वापस आए हैं। पाकिस्तानी बॉलर थोड़ी बहुत क्लास ले लें, बड़े अच्छे यॉर्कर्स करवाते भी हैं। और साथ में अगर देखा डेथ ओवर्स बड़े कमाल के उनके होते हैं, बॉलिंग भी बड़ी कमाल की है उनकी। बेहतरीन। यानी कि आपको लगता है कि इनसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाजिम व मलजूम सीखना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत चल जाए, सीखें या ना सीखें? नहीं, देखिए जो चीज़ अच्छी होती है, अगर मेरे में कोई चीज़ अच्छी है आप मेरे से सीखने की कोशिश करेंगे, अगर आप में कोई चीज़ अच्छी है तो मैं आपसे सीखने की कोशिश करूँगी। तो बात यही है कि जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा अच्छी मिकदार में मिल रही है वो सीखो। और पाकिस्तानी प्लेयर्स में आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि जो कि काफ़ी अच्छा है और अगर वो अच्छे से परफॉर्म करे तो पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत सकती है? कल के मैच की अगर बात की जाए, श्रीलंका के मैच के खिलाफ जो हमारा मैच था वो बड़ा ज़बरदस्त गया था। हमने देखा था कि रिजवान ने और अब्दुल शफीक ने बड़ा कमाल का खेला था। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये बहुत अच्छे हैं और जाहिर सी बात है भारतीय टीम भी प्रेशराइज होगी क्योंकि दोनों हरीफ बड़े हैं, आमने सामने होंगे। और पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक तो यही नज़र आ रहे हैं। अगर नसीम शाह होते तो मे भी प्लस पॉइंट होता हमारे पास, अगर मोहम्मद आमिर होते तब भी प्लस पॉइंट होता। वो नहीं है तो अब आई थिंक सो कि पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा डाउन और वीक नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? आमना। मैम आमना, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और कल पाकिस्तान और हमारे हमसाए मुल्क इंडिया का मैच है, तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना, लगता है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं हमारी स्पोर्ट में भी।
अच्छा, यानी कि इंडिया की तरफ जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको? यार असल में आज बाबर आजम ने जिस तरह से कहा कि इस वक्त तो पूरा इंडिया चैलेंजिंग लग रहा है हमें, तो वाकई में इंडिया पूरा चैलेंजिंग है। एशिया कप में उन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान से सारे हक छीन लिए ना, ओडीआई नंबर 1 टीम बन गई, T20 नंबर 1 टीम बन गई, टेस्ट नंबर 1 टीम, हर जगह नंबर 1 हो गई है ना जिस तरह से इंडिया। तो ऊपर से इंडिया के घर में है मैच और मतलब लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेरर है। तो अब कल अल्लाह करे कि हम जीत जाए ताकि हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँच जाएँ। दुआ तो यही है, दुआ तो यही है। तो मैम आपको नहीं लगता कि रिजवान और शफीक भी हैं जो कि माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, Exactly. तो वो जिता देंगे? हाँ, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो दे आर वेरी गुड, दे हैव डन सो गुड हमारे लिए। उन्होंने एक बहुत स्पेक्टेकुलर विन जो है वो हमारे नाम की है। लेकिन यार हर प्लेयर का ना एक दिन होता है और जो उनका दिन था वो लोग खेल गए हैं। अब हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना बैक टू बैक सेंचुरीज आना शुरू कर देंगे, तो होता नहीं है। तो हम बाकी प्लेयर्स एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे। रिजवान और अब्दुल्ला ने ऑलरेडी हमें एक मैच जिता दिया है, ठीक है। तो हम लोग बाकी प्लेयर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे बाबर है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। इमाम से कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो मेरी नहीं है। फ़खर से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो जो है वो परफॉर्म करे और वो हमें जो है वो ये वाला मैच जितवा दे। आपको क्या लगता है कि कौन से इंडिया के प्लेयर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा खतरा है पाकिस्तानी टीम? ऑब्वियसली ये तो सवाल बनता ही नहीं है। आप बताएं, गैस करें मेरे माइंड में कौन सा नाम है। नहीं, आप बताएं ना, आपके ख्याल से कौन सा बेस्ट है, बेहतरीन है? गैस करें मेरे माइंड में, इतना ऑब्वियस जवाब क्या हो सकता है इंडिया का नाम आए तो? विराट कोहली होगा। यस, विराट कोहली जो है वो हमारे लिए टेरर है, हमारे लिए खतरा है। वो भाई वो बंदा खतरा है, वो मतलब आपके ख्वाबों में आता है ना जो बंदा, वो है। और वो आपको जो डराता है, हॉरर ड्रीम्स जो आते हैं ना, वो नाइटमेयर्स जो आते हैं, वो यही बंदा है जो आपको रात को डरावने ख्वाब आप उठ जाते हैं। ये वही चीज़ है। तो इस वक्त खैर अगर देखा जाए तो सारे ही प्लेयर्स इंडिया के फॉर्म में चल रहे हैं। आप किस, वो कहते हैं ना हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, तो वो वाला सीन चल रहा है। बाकी आपकी दुआएं और नेक तमन्नाएं तो पाकिस्तान के साथ हैं कि? ऑब्वियसली यस, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। हम तो ये कहते हैं कि हमारी इतनी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हो कि पाकिस्तान कप ले आए हमारे पास, तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच आमना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? समन। मैम आपको जैसा कि पता है कि कल इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, मैच है, तो आप इनमें से किसको सपोर्ट करती हैं? पहली बात तो हम पाकिस्तान के मैच को वैसे ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं मैच का, लेकिन आप जैसे कि आप जानते हैं हम पाकिस्तान के मुल्क में खड़े हैं, हमारी पाकिस्तान कंट्री है, और तो ज़्यादातर सपोर्ट तो पाकिस्तान को ही है कि पाकिस्तान टीम ही जीतेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। अच्छा, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनमें से कौन से प्लेयर्स आपको ऐसे लगते हैं जो कि आपको लगता है कि इंडिया को हराने में जो है मेन रोल अदा करेंगे? रिजवान और बाबर आजम ये मेरे बेस्ट हैं और बैट्समैन भी है बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान, जैसे कि आपने अभी देखा श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ, रिजवान ने और अब्दुल्ला खान ने बहुत अच्छी एफर्ट की और हमें पाकिस्तान को जिताया। लेकिन उम्मीद मुझे नहीं थी कि हमारा पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ और उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी गई तो वो कहते हैं ना अब्दुल्ला खान पे दिल आ गया, जितने उन्होंने छक्के चौके मारे। तो मेरा ख्याल है इस बार ना जो हम मेरे 3 बैट्समैन वही रिजवान, बाबर आजम और अब्दुल्ला खान जो बेस्ट जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो मैच भी विन करवाएंगे। अच्छा, पाकिस्तानी टीम को जो है इंडिया के किन प्लेयर से खतरा है आपको लगता है? ख़तरा तो बरहल नहीं है, ये लक की बात होती है कि कभी पाकिस्तान विन कर जाते हैं और कभी इंडिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया टीम मेहनत नहीं करेगी, वो क्या पता पाकिस्तान से ज़्यादा मेहनत करे। बात होती है मेहनत पे और डिपेंड करती है, कुछ बात होती है लक पे। तो देखें, अगर ख़तरा उनको होगा, एक रोहित शर्मा जो कि उनका बहुत अच्छा खिलाड़ी है और एक विराट कोहली जो कि मेरे भी फेवरेट है, ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में फेवरेट ना हो, इंडिया में मेरे भी ये दोनों फेवरेट्स बैट्समैन हैं। तो अगर पाकिस्तान को अगर थोड़ा खतरा रहेगा तो सिर्फ ये 2 बैट्समैन, एक विराट कोहली से और एक रोहित शर्मा से। थैंक यू सो मच समन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, अपनी टीम है और पाकिस्तान में बड़ी उम्मीद है। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस की है तो उसमें 345 गलबन टारगेट था और उसको अचीव किया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा।
सर मुझे ये बताएं कि बाबर आज़म, रिजवान और अब्दुल्ला खान जो हैं, उनके अलावा भी आपको लगता है कि कोई प्लेयर है या कोई प्लेयर्स हैं जो कि टीम में मजबूत प्लेयर्स कह सकते हैं उनको? वैसे पिछले टूर्नामेंट में भी और इस टूर्नामेंट में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत सही नहीं है। तो रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने पिछले आपने देखा कि सेंचुरी की और उसका वर्ल्ड कप का पहला मैच था और मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे अच्छी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो पाकिस्तानी टीम के लिए जो है अच्छा साबित होंगे। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया के प्लेयर्स में से आपको किसी एक या दो प्लेयर्स को चूज़ करना पड़े जिनसे आपको लगता हो कि भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए, तो आप किन को चूज़ करेंगे? नहीं, पाकिस्तान को सीखने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया में भी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि रोहित शर्मा है और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, और विराट कोहली है। इस तरह के मतलब है कि ना अच्छे प्लेयर हैं उनके, तो वो भी ज़ाहिर बात है एक ना एक टीम ने जीतना होता है, एक ने अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, एक ने लूज़ होना होता है। तो गेम है, गेम में तो ये सब कुछ चलता है। बाकी उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और दुआएं भी यकीनन पाकिस्तान के साथ ही ज़ाहिर बात है, जब उम्मीदें हैं तो दुआएं उनके साथ हैं। माशाल्लाह सर, बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए। थैंक यू सो मच सर। जी नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि अवाम जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और वो चाहती है कि पाकिस्तान जीते। सिर्फ ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि वैसे भी वो चाहती है कि पाकिस्तान आगे चले, आगे जाए और आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करे पाकिस्तानी टीम। और हमारी भी यही दुआएं हैं, हमारी भी पाकिस्तानी टीम के साथ नेक तमन्नाएं हैं कि पाकिस्तान को वो जितवाएं और पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड कप लेकर आएँ। सिर्फ इंडिया को नहीं हराएं बल्कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। किंजा वहीद को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।